ओशो, जिनके प्रवचन, जिनके उपदेश हमारे जीवन को एक नया लक्ष्य, एक नई दिशा देते हैं, उन्हीं ओशो का एक प्रवचन जिसका नाम है होश पूर्वक है, आज हम अपनी यूट्यूब चैनल आरटी सीक्वल पर लिख रहे हैं। ये प्रवचन ओशो की पुस्तक से लिया गया है। इसमें ओशो कहते हैं, एक सम्राट अपने राजकुमार को धर्म में दीक्षित करना चाहता था। उसने पूरे देश में खबर पहुंचाई कि कोई है जो राजपुत्र को धर्म में दीक्षित कर सके। एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चला। किसी जंगल में एक 80 वर्ष का बूढ़ा है जिसका दावा है कि वह आपके पुत्र को धर्म में दीक्षित कर सकता है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत है। उसकी पहली शर्त तो यह है कि धर्म की दीक्षा में धर्म की कोई शिक्षा वह न देगा, वह शिक्षा देगा किसी और बात की, और राजपुत्र को उसके इशारों पर चलना होगा। कितने दिन में यह शिक्षा पूरी होगी, इसके लिए भी कोई सीमा बांधी नहीं जा सकती। कितना भी समय लग सकता है। राजकुमार शिक्षा अधूरी छोड़कर भी वापस नहीं जा सकेगा। ये सारी शर्तें सम्राट ने मंजूर कर ली और राजकुमार को वृद्ध गुरु के पास भेज दिया गया। उस वृद्ध गुरु ने राजकुमार को कहा, कल सुबह से तेरी परीक्षा का पहला पाठ शुरू होगा, और पहला पाठ यह है कि मैं कल सुबह किसी भी समय तेरे ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला शुरू करूंगा। कल सुबह से ये हमले शुरू होंगे और दिन में किसी भी समय जाने अनजाने में मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा। तो हमेशा सावधान रहना, रक्षा के लिए यह ढाल संभाल। राजकुमार ने कहा, मैं धर्म सीखने आया हूँ, तलवार सीखने नहीं। उसके गुरु ने कहा, यह मैं धर्म सिखाने के लिए ही तुम्हें तलवार सिखाना है। धर्म सीखना है तो तलवार चलानी सीखनी पड़ेगी। उसके गुरु ने कहा, यह तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है कि तू क्या सीखने आया है। ये तुझे बिल्कुल जानने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझसे जानने की ज़रूरत है कि क्या सिखाना है। धर्म की यह शिक्षा है, लेकिन मेरा रास्ता कुछ ऐसा ही है। यह बाद में ही पता चल सकेगा कि धर्म तक तू पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैं तो तुझे तलवार चलाना ही सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि खतरे में भी मनुष्य जागता है। खतरा नहीं होता तो कोई आदमी जागता नहीं। तो मैं खतरे पैदा करूंगा ताकि तू जाग सके। तो उस वृद्ध ने राजकुमार को कहा कि मेरे पास अब तू आ गया है तो सब असुविधा पैदा करूंगा, सब खतरे पैदा करूंगा, सब खतरे खड़े करूंगा ताकि तू सो न पाए। और एक बार तुझे जागने का अनुभव हो जाए तो फिर दुनिया में कोई कितनी ही कठिनाई, कोई कितनी ही कोशिश करे, तो खुद भी सोना न चाहेगा। दूसरे दिन से पाठ शुरू हो गया। बड़ा अजीब पाठ था। राजकुमार किताब पढ़ रहा था, पीछे से हमला हो जाएगा। राजकुमार भोजन कर रहा है और पीछे से उसकी कमर पर लकड़ी की तलवार आ पड़ेगी। 7 दिन में उसकी हड्डी हड्डी दुखने लगी, लेकिन रोज रोज उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर सजगता व सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे उसे चौकन्ना रहना पड़ता है। हमला कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण, कुछ भी पता नहीं है। पहले से कोई सूचना नहीं मिलती। वह झाड़ू लगा रहा है गुरु की झोंपड़ी में, गुरु ने पीछे से आकर हमला कर दिया। वह खाना खा रहा है, हमला हो गया। वह किताब उठाने जा रहा है, हमला हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब हमला हो जाएगा। 3 महीने बीतते बीतते गुरु के लिए हमला करना मुश्किल हो गया। हमला होता और उसके हाथ, उसका मन इतना सजग है कि तत्काल हमले से पहले ही वह रक्षा कर लेता। 3 महीने बीतते बीतते उसने अनुभव किया कि कोई अजीब बात उसके भीतर पैदा हो रही है। विचार कम होते जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ती जा रही है। और स्मरण रखें, जितने ज़्यादा विचार होंगे, जागरूकता उतनी ही कम होगी। जितनी जागरूकता ज़्यादा होगी, उतने ही विचार कम होंगे। विचार और जागरूकता, थॉट्स और अवेयरनेस विरोधी बातें हैं। ये दोनों एक साथ नहीं होती हैं। उसका चित्त विचारों से क्षीण और कम होता जा रहा है। उसका चित्त सावधानी से बढ़ता जा रहा है। वह हर समय होश से अमूर्छितता जागा हुआ है। 3 महीने होने पर उसके गुरु ने कहा, तेरा पहला पाठ पूरा हो गया है, कल से तेरा दूसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, दूसरा पाठ कौन सा है? गुरु ने कहा, कल से मैं नींद में भी हमला करूंगा। तो सोया हुआ है और हमला हो जाएगा। उस युवक ने कहा, फिर जागने में फिर भी गनीमत थी, लेकिन नींद में? मैं सोया हूँ और आप हमला कर देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमला कर रहे हैं? नींद में मैं कैसे सावधान रहूँगा? उस वृद्ध गुरु ने कहा, घबरा मत, जल्दी मत कर। जितना चैलेंज खड़ा हो, जितनी चुनौती खड़ी हो, चेतना उतनी ही जागती है।
चैलेंज चाहिए, नींद में भी जागती है। वृद्ध गुरु ने आगे कहा, घबराओ मत, मैं तो चुनौती खड़ी करूँगा ताकि तुम्हारे चेतना को आखिरी दम तक जगाया जा सके। अब कल से नींद में भी हमला शुरू हो जाएगा। अब तुम अपनी चिंता मत करना, मजबूरी थी, बीच में भागा नहीं जा सकता था। और इधर 3 महीने में एक अनुभव भी हुआ था, बड़ा अद्भुत। उस युवक ने सोचा, और थोड़ी चोटें सही, अद्भुत अनुभव हुआ था। इन 3 महीनों में उसके चित्त ने एक बहुत गहरी, एक बहुत अजीब सी शांति जानी थी जिसे वह कभी नहीं जानता था। उसकी अंतर्दृष्टि गहरी हुई थी जितनी उसने कभी नहीं जानी थी। उसकी चिंता विलीन हो गई थी, उसके मन की समस्याएं खत्म हो गई थी। उसके मन में तो सिर्फ एक जागने का भाव भर गया था, अवशिष्ट रह गया था। रात को भी हमला शुरू हो गया। रात को वह सो रहा है और लकड़ी की तलवार से हमला हो जाएगा। फिर 7-8 दिन में उसकी हड्डियां दुखने लगी, जगह जगह चोट। लेकिन रोज रोज नींद में भी उसे अनुभव होने लगा कि कोई ख्याल रखे कि हमला न हो जाए। नींद में भी मन का कोई कोना जाग रहा है कि हमला हो सकता है। नींद में भी एक हिस्सा जागा हुआ रहने लगा। अगले 3 महीने पूरे होते होते दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया। नींद में भी उसके हाथ हमले से पहले रक्षा करने लगे। उसके गुरु ने कहा, आज तुम्हारा दूसरा पार्ट पूरा हो गया है और तू दूसरे पार्ट में भी उत्तीर्ण हुआ है। कल से तीसरा पार्ट शुरू होगा। युवक ने कहा, अब तीसरा पार्ट क्या हो सकता है? जागना सोना दोनों में हमला हो गया। उसके गुरु ने कहा, कल से असली तलवार से हमला शुरू होगा। अभी लकड़ी की तलवार, अब चुनौती असली खड़ी होगी। अभी चुनौती नकली थी, अभी हड्डी पर चोट लगती थी, अब प्राण भी लिए जा सकते हैं। अब प्राणों तक तलवार छिद सकती है। एक बार चूकना और जिंदगी खोना हो जाएगा। कल से असली तलवार आती है। उस युवक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार असली है या नकली। अगर नकली तलवार के प्रति मैं सावधान रहता हूँ और रक्षा कर लेता हूँ तो असली तलवार के प्रति भी रक्षा कर जाऊँगा। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। दूसरे दिन से असली तलवार का हमला शुरू हो गया। वह युवक प्राणों की बाजी पर खड़ा है। किसी भी क्षण मौत आ सकती है। ऐसी स्थिति में भी कोई सो सकता है भला, सपने देख सकता है, कोई अतीत और भविष्य में जा सकता है। एक क्षण भी यहाँ वहाँ चित्त का जाना जीवन का अंत हो जाएगा। 3 महीने बीतने को है। असली तलवार ने उसके भीतर असली चेतना को भी जगा दिया। 3 महीने पूरे होने में शायद 1 दिन और बचा था। गुरु ने उससे कहा, 1 दिन और है और तेरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। फिर अंतिम पाठ रह जाएगा, चौथा पाठ। और ये चौथा पाठ मैं तुझे जल्दी सिखा दूंगा, क्योंकि 3 पाठ तो जान लेता है, उसे चौथा पाठ जानने में देरी नहीं लगती। आखिरी दिन शेष था। वह युवक एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और उसका गुरु दूर 100 फुट के फासले पर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। 80 वर्ष का वृद्ध, उसकी पीठ युवक की ओर थी। युवक के मन में एक ख्याल आया कि बूढ़ा 24 घंटे मुझे चेतावनी सजग चुनौती में रखता है। ये खुद भी इतना सावधान है या नहीं? आज मैं भी क्यों न इसके पीछे से हमला करके देखूं। मैं भी तो देखूं उस पर हमला करके कि यह खुद कितना सावधान है या है कि नहीं। जितना मुझे सावधान रहने को कहता है, उसने ये सोचा था कि वह बूढ़ा गुरु वहाँ से चिल्लाएगा, बेटा ऐसा मत करना। युवक हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, केवल सोचा था। आप क्या सोचते हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ऐसा मत कर बैठना। उस युवक ने कहा, आप कैसे कहते हैं? मैंने तो केवल सोचा था। उस बूढ़े ने कहा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, चौथा पाठ पूरा हो जाने दे। जब चित्त पूरा सावधान होता है तो दूसरे के विचारों की पगध्वनियाँ भी सुनाई पड़ने लगती है। उसी दिन चित्त उस संवेदनाओं को उपलब्ध हो जाता है जिसमें परमात्मा की पगध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती है। वैसा जागरूक चित्त ही परमात्मा को अनुभव कर पाता है। सोए हुए लोग नहीं जागे, जागे हुए लोग प्रत्येक को इतना ही जागने का प्रश्न है। आरूढ़ है तत्वसात। तपस्या का अर्थ है कि आप उपवासे बैठ जाएं। तपस्या का अर्थ नहीं है कि आप सिर के बल शीर्षासन लगाकर खड़े हो जाएं। ये बातें तो किसी सर्कस में भर्ती होना हो तो ठीक है। परमात्मा को जानने से किसी सर्कस के नट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्डुअस है, तपस्या पूर्ण है जागने की चेष्टा। 24 घंटे उठने से सोने से सभी में सोने से जागने तक चित्त जगा हुआ होना चाहिए, होश भरा हुआ रहे। कैसे यह होगा? कौन तलवार लेकर आपके पीछे पड़ेगा? आपको खुद ही पार जाना पड़ेगा।
सच्चाई तो यह है कि मौत 24 घंटे हमारे पीछे तलवार लेकर पड़ी हुई है। इस तरह ओशो इस प्रवचन से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें हर समय सजग होशपूर्ण रहना चाहिए। ओशो का यह प्रवचन जो हमने ओशो की एक पुस्तक से लिया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।